हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। लास्ट क्लास में हमने टेंसेस स्टार्ट किए थे जिसमें हमने पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस पढ़ा था। हमने देखा था कैसे पास्ट टेंस में हम सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के अंदर हम कैसे सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे। हमने हर टेंस में देखा था कैसे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे। तो उसी को ही आज कंटिन्यू करेंगे और पास्ट और प्रेजेंट के बाद हम आज क्लास में फ्यूचर टेंस डिस्कस करेंगे और फिर उसके ऊपर बेस कुछ एरर वाले क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें एरर फाइंड करना होगा। सो फ्यूचर टेंस में हम जब भी हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा था जी, जब हम अभी की बात करें, जो समय अभी चल रहा है, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट। और उससे पहले की जब भी हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा पास्ट। उससे पुरानी चीज़ की कोई भी एक्शन, कोई इवेंट हो रही हो, कोई घटना हो रही है, कोई भी काम हो रहा है, अगर वो आज से पहले की बात करते हैं हम तो वो पास्ट में था। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। और अब जो हम पढ़ेंगे कि वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस में, यानी कि भविष्य काल में। जो आज प्रेजेंट से आने वाले टाइम में, वो हो सकता है कल हो, आने वाले कल में हो सकता है अगले वीक हो, अगले साल हो, तो 10 साल बाद हो। तो जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे, उसमें कोई इवेंट हो रही है या होगी, तो वहाँ पे हम फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे। भविष्य में जब भी कोई घटना होगी, तो जब हम फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने पास्ट और प्रेजेंट टेंसेस में करा था, तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस से स्टार्ट करेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम यूज़ करते हैं बी प्लस गोइंग टू। अब इसमें दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो विल शैल के थ्रू और एक बी गोइंग टू। जब हम जैसे आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, तो बी के फॉर्म्स क्या होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर। तो यहाँ पे वॉज, वर नहीं, यहाँ पे अब हम बात करेंगे, अगर हम इज, एम, आर यूज़ करते हैं और उसके साथ गोइंग टू यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई सब्जेक्ट है, वो इज गोइंग टू लग जाता है उसके आगे, तो वो फ्यूचर की बात होती है। जैसे आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने एक नई कार खरीदने जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो अभी एक्शन नहीं हो रहा, वो खरीद नहीं रहा है अभी। वो कह रहा है कि मैं 2 महीने बाद या अगले महीने मैं कार खरीदने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, तो ये फ्यूचर टेंस में है और यहाँ पे हम बी प्लस गोइंग टू यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम किसी प्लान की बात करते हैं कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैंने ऐसा सोचा है, ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा प्लान किया गया है कि फ्यूचर में ऐसा होगा। तो जब हमें ऐसी बात एक्सप्रेस करनी हो, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में बी प्लस गोइंग टू के साथ। उसके आगे फिर टू है तो उसके आगे बेस फॉर्म वर्ब यूज़ करते हैं और फिर बाकी सेंटेंस। और उसके अलावा हम यूज़ करते हैं विल और शैल, जहाँ पे वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी क्या होता है कि कोई इंसान अपने आप खुद कोई काम करने के लिए कह रहा है कि मैं ऐसा करूँगा, तो वॉलंटरी एक्शन, खुद अपनी मर्जी से कर रहा है कोई काम। और प्रॉमिस, कोई किसी को कोई वचन देता है, प्रॉमिस करता है कोई चीज़ का, तो दे विल प्रोवाइड यू ऑल पॉसिबल हेल्प। ये क्या है? ये प्रॉमिस है। क्यों है? क्योंकि वो कह रहा है कि वो लोग तुम्हें सारी पॉसिबल मदद, या जितनी हो सकती है तुम्हें मदद करेंगे। दे विल प्रोवाइड यू, यहाँ विल का यूज़ हुआ है, एंड विल प्रोवाइड यू ऑल पॉसिबल हेल्प। तो ये प्रॉमिस हो गया कि तुम्हें सारी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। तो जब ऐसा हो, वहाँ पे हम विल या शैल यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के साथ। विल कब यूज़ करेंगे? विल हम यूज़ करते हैं, शैल हम यूज़ करते हैं आई और वी के साथ। बाकी सब हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ यूज़ करेंगे विल, ठीक है। तो दे के साथ इसलिए हमने विल यूज़ किया है। ही विल नॉट रिवील योर सीक्रेट, तो ये भी एक स्टेटमेंट है। ही विल नॉट रिवील योर सीक्रेट, कि वो तुम्हारा सीक्रेट रिवील नहीं करेगा, यानी तुम्हारा जो राज है वो नहीं सबके सामने आएगा, वो राज ही रहेगा। तो ये भी फ्यूचर की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी प्रॉमिस है और यहाँ पे भी वो कह रहा है ही विल नॉट रिवील योर सीक्रेट, तुम्हारा सीक्रेट रिवील नहीं होगा। तो विल से हमें क्या पता चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस में है, सेंटेंस भविष्य की बात हो रही है। अगर इसमें हमें पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हों तो कैसे बनाएंगे? अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं
तो सब्जेक्ट के साथ विल शैल हमने ऑलरेडी पॉजिटिव सेंटेंसेस देख लिए हैं, जैसे ये ऊपर जो 2 गिवन है वो ऊपर वाला फर्स्ट वाला सेंटेंस, और उसके आगे बेस फॉर्म वर्ब यूज़ करेंगे। सो विल या शैल के आगे हम हमेशा बेस फॉर्म वर्ब यूज़ करेंगे। शी विल डोनेट मनी, कि वो पैसा दान करेगी। शी विल डोनेट मनी, तो ये विल क्या शो कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस, और ये कौन सा है, सिंपल फ्यूचर टेंस। नेगेटिव सेंटेंस हमने देखा था, ये पहले ही सेकंड वाला सेंटेंस नेगेटिव था क्योंकि नॉट गिवन है उसमें। तो नॉट कहाँ यूज होगा, नॉट यूज होगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो यहाँ देखो सब्जेक्ट है प्लस यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और बेस फॉर्म वर्ब ये मेन वर्ब है, और उसके बीच में हमें नॉट यूज करना है। तो सब्जेक्ट आएगा ही, सब्जेक्ट है, विल या शैल, ही के साथ हम विल यूज़ करते हैं, नॉट आ जाएगा और फिर बेस फॉर्म वर्ब आ जाएगी। बेस फॉर्म वर्ब इज एक्सेप्ट, ठीक है। ही विल नॉट एक्सेप्ट योर अपॉलजी, तो वो तुम्हारी माफ़ी को स्वीकार नहीं करेगा। ही विल नॉट एक्सेप्ट योर अपॉलजी। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हम ऐसे फॉर्म करेंगे फ्यूचर टेंस में। अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चंस बनाने हैं तो विल शैल के साथ यानी जैसे हमने पहले भी देखा था कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट जो है वो इंटरचेंज कर देंगे हम उनकी प्लेसेस। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा सेंटेंस, विल या शैल पहले आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगी बेस फॉर्म वर्ब। तो विल द कंपनी प्रोवाइड अस एकोमोडेशन, क्वेश्चन मार्क। तो क्या कंपनी हमें, एकोमोडेशन क्या होता है, रहने की जगह, तो क्या कंपनी हमें रहने की जगह देगी। तो अगर यहाँ पे हम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या है द कंपनी और हेल्पिंग वर्ब विल, इनको इंटरचेंज कर देते हैं और क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा, द कंपनी विल प्रोवाइड अस एकोमोडेशन। तो हाँ, पॉजिटिव सेंटेंस हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में, हम हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देंगे और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम कभी भी उसको किसके साथ यूज़ नहीं करते, जो सेंटेंसेस टाइम एक्सप्रेशन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जो क्लॉजेस टाइम एक्सप्रेशन से स्टार्ट होते हैं। वो टाइम एक्सप्रेशन कैसे हमें पता चलेगा, जब व्हेन, व्हाइल, बिफोर ये वाले वर्ड्स अगर उस पर्टिकुलर क्लॉज में गिवन है तो वहाँ पे हम फिर सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं तो यहाँ पे हम सिंपल फ्यूचर नहीं, यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। तो जैसे कि तो यहाँ देखो एज सुन एज गिवन है, इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एज सुन एज गिवन है, एज सुन एज से स्टार्ट हो रहा है और एज सुन एज यहाँ गिवन है। तो एज सुन एज क्या शो कर रहा है, वो टाइम एक्सप्रेशन एक प्रोवाइड कर रहा है कि कब हुई कोई चीज़। एज सुन एज, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, वाइल, तो ये एक टाइम को बताते हैं कि कब हो रहा है, पहले हुआ, बाद में हुआ, उसके किसी चीज़ के होने पे ही हुआ। जैसे एज सुन एज, कोई चीज़, एक चीज़ हो रही है उसी के साथ ही दूसरी चीज़ हुई, एक चीज़ के होते ही दूसरी चीज़ हुई। या वाइल यानी एक समय, एक कोई चीज़ शुरू हुई, वहाँ से लेके दूसरी चीज़ के होने तक का जो टाइम है उसके दौरान हुई। तो जब ऐसे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं जैसे एज सुन एज, तो वहाँ पे हम ये सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका ये हम नहीं यूज़ करेंगे। जैसे एज सुन एज ही विल अराइव, आई विल लीव फॉर द पार्टी, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ऐसे केस में जब ये वाइल हो, आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज हो, वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। जैसे इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, एज सून एज ही अराइव्स आई विल लीव फॉर द पार्टी। तो आई विल लीव फॉर द पार्टी, तो यहाँ करेक्ट वे क्या होगा इसको लिखने का, हम जैसे इसमें यहाँ कॉमा से ये दोनों क्लॉजेस यहाँ सेपरेट हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्लॉज जो है उसमें एज सुन एज के साथ हम यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये हो जाएगा एज सुन एज ही अराइव्स, एंड उसके बाद फिर आई विल लीव फॉर द पार्टी, यानी जैसे ही वो आएगा, एज सुन एज ही अराइव, जैसे ही वो आता है, आई विल लीव फॉर द पार्टी, मैं पार्टी के लिए निकल जाऊंगा।
तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंसेस क्या शो करते हैं? कोई एक्शन जो चल रहा है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यानी फ्यूचर में जो कोई एक्शन चल रहा होगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम में। अगर हम कह रहे हैं कल, और वहाँ पे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं आने वाले कल में, तो यानी वो एक्शन कल हो रहा होगा। जैसे इसमें हम पॉजिटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे? तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल, और फिर हमें बी प्लेस करना है। विल शैल बी प्लस हेल्प, यहाँ पे मेन वर्ब होगी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यानी आईएनजी फॉर्म में। तो दे विल बी स्केटिंग इन द इवनिंग, वो लोग शाम में स्केटिंग कर रहे होंगे। दे विल बी स्केटिंग इन द इवनिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, विल और शैल, हेल्पिंग वर्ब, फिर बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब कौन सी है? स्केटिंग इन द इवनिंग। तो फ्यूचर में जब हमें एक्शन को शो करना है कि वो कंटिन्यू हो रहा है, तो हम ऐसे सेंटेंस फॉर्म करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस अगर हमें फॉर्म करना है तो हमें नॉट कहाँ प्लेस करना है? विल, शैल और बी के बीच में। जैसे शी विल नॉट बी वर्किंग, तो शी के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब विल यूज की, और फिर नॉट बी, तो नॉट बी से पहले आएगा। शी विल नॉट बी वर्किंग आफ्टर 7 PM, वो 7 बजे के बाद काम नहीं कर रही होगी। अगर हमें क्वेश्चंस बनाने हैं तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अपने प्लेसेस इंटरचेंज कर लेंगे। तो हमने क्या किया? विल और शैल को पहले प्लेस किया, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर बी और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म वर्ब। तो विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग, क्या वो शाम को फुटबॉल खेल रहा होगा? विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल दिस इवनिंग, तो क्या वो इस शाम फुटबॉल खेल रहा होगा? ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस शो करता है जब कोई एक्शन खत्म होता है। सो एक्सप्रेसेस एक्शन इन द फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। तो कोई एक्शन जस्ट फ्यूचर में ही कोई एक्शन खत्म हुआ, एक्शन 1, और उसके बाद कोई दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा, और ये सब कब चल रहा है? इन फ्यूचर। ठीक है। हम यहाँ कहीं प्रेजेंट में हैं और हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जब पहला एक्शन शुरू होगा, फिर वो खत्म होगा, फिर उसके बाद सेकंड एक्शन शुरू होगा, तो पहले एक्शन को खत्म होने की बात कर रहे हैं हम। तो वहाँ हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव, और फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो शी विल हैव फिनिश्ड द पेंटिंग बाय टुमारो। तो अगर इसमें हम बात करें, हम कहें कि सब्जेक्ट क्या करेगा? शी विल हैव फिनिश्ड द पेंटिंग बाय टुमारो, यानी जब तक कल आएगा, टुमारो फ्यूचर में जब तक कल आएगा तब तक वो पेंटिंग खत्म कर चुकी होगी। शी विल हैव फिनिश्ड द पेंटिंग यानी कि टुमारो, कल, जब तक कल आएगा, शी विल हैव फिनिश्ड द पेंटिंग बाय टुमारो, जब तक कल आएगा तो कौन सा काम एंड हो चुका होगा? पेंटिंग खत्म हो चुकी, यानी उसने पेंटिंग कंप्लीट कर ली होगी जब तक कल आएगा। शी विल हैव फिनिश्ड द पेंटिंग बाय टुमारो। और अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है तो नॉट कहाँ प्लेस करेंगे? विल, शैल और हैव के बीच में। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी ही विल नॉट हैव रिपेयर्ड द कार बाय देन। बाय देन मतलब हम किसी टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे कोई भी एक्शन, ये बाय देन मतलब जब तक कोई चीज़ होगी, बाय देन, और उसके बाद सेकेंड एक्शन, यानी कि कौन से एक्शन की बात कर रहे हैं हम? कार के रिपेयर होने की। तो इसको एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ। सो यहाँ वो क्या शो कर रहा है? वो शो कर रहा है कि जब तक कोई, बाय देन मतलब कोई भी स्पेसिफाइड टाइम है जिसकी ये बात कर रहा है कि तब तक, ठीक है, तब तक कोई, ये जहां हम यूज करेंगे बाय देन क्या शो कर रहा है? तब तक ही विल नॉट हैव रिपेयर्ड बाय कार, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो रिपेयरिंग नहीं हुई होगी, रिपेयर नहीं हुआ। तो ही विल नॉट हैव रिपेयर्ड द कार बाय देन, तब तक वो उसने कार रिपेयर नहीं की होगी। ठीक है, तो वो एक्शन तब तक नहीं हुआ।
अगर क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं तो हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट के प्लेसेस हम इंटरचेंज कर देंगे। विल और शैल हैव, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि विल दे हैव शिफ्टेड देयर बिलोंगिंग्स, क्या वो बिलोंगिंग्स क्या होता है, किसी का सामान जो वो ओन करता है, तो क्या वो अपना सामान शिफ्ट कर चुके होंगे। विल दे हैव शिफ्टेड देयर बिलोंगिंग्स, क्या वो अपना सामान शिफ्ट कर चुके होंगे। तो विल पहले आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट है दे, हैव एंड शिफ्टेड। तो इसमें एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हैज़ यूज़ नहीं करते हम फ्यूचर टेंस में, हम हैव ही यूज़ करते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके साथ हमेशा हमें हैव यूज़ करना है। तो अगर हैज़ यूज़ करेंगे हम फ्यूचर टेंस में, विल के बाद हैज़ यूज़ करेंगे तो वो इनकरेक्ट होगा। सो विल दे हैव शिफ्टेड देयर बिलोंगिंग्स, ये इस तरह हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने क्वेश्चन फॉर्म किया। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब यूज होगा, दैट एक्शन विल कंटिन्यू अंटिल अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर, कि एक एक्शन चलता रहेगा किसी दूसरे टाइम तक। जैसे नेक्स्ट ईयर दे विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 20 ईयर्स। हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ बात करें कि 2022 की, तो हम यहाँ से बात कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर की, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 2023। तो अगले साल, तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अगले साल उन्हें यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो चुका होगा, 20 ईयर्स, और वो कंप्लीट हो गए होंगे, 20 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, यानी वो एक्शन, वो जो एक प्रोसेस है वो टाइम पीरियड वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो नेक्स्ट ईयर दे विल हैव बीन लिविंग हियर, और वो चल रहा है, एंड ऐसा नहीं है कि वो 20 ईयर्स हो गए होंगे, दे विल हैव बीन लिविंग हियर, ओके, वो खत्म नहीं हुआ, दे विल हैव बीन लिविंग हियर, वो 20 साल पहले से आए थे, 20 साल बाद अभी भी रह रहे होंगे, और वी डोंट नो वो कब तक चलेगा। सो दे विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 20 ईयर्स। जैसे तो इसमें हमने क्या किया, हमने सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव बीन, सो यहाँ भी हैज़ नहीं है, हैव बीन है, तो हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म वर्ब। तो नेक्स्ट ईयर अगले साल दे विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 20 ईयर्स, वो यहाँ पे 20 साल से रह रहे होंगे, तो अगले साल का टाइम है, और वहाँ पे हमें पता चल रहा है कि तब तक वो उन्हें कितना टाइम हो जाएगा, रहते रहते 20 साल। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करेंगे, नॉट हमें प्लेस करना है हैव और बीन के बीच में। सो ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर मी नेक्स्ट ईयर, कि जब अगला साल होगा, अगला साल आएगा, ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर मी, यानी कि वो चल रहा है वर्क, वो जो दूसरा पर्सन है वो वर्क कर रहा है, ही इज़ वर्किंग फॉर मी। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर आएगा, यानी जब फ्यूचर आएगा, जब नेक्स्ट ईयर आएगा, सो तब वो नहीं वर्क, वो ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर मी, तो वो मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो वो तब तक करेगा नेक्स्ट ईयर आने तक, पर नेक्स्ट ईयर आने के बाद वो नहीं कर रहा होगा। सो ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर मी नेक्स्ट ईयर। अगर हमें क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं तो हम जो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट है उनकी प्लेसेस इंटरचेंज कर देंगे। और उसके बाद बाकी ये वैसे ही रहेगा। तो विल शी हैव बीन वर्किंग एट द बेकरी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, क्या वो इस साल के ख़त्म होने तक वो बेकरी पे काम कर रही होगी। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि विल शी हैव बीन वर्किंग एट द बेकरी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, क्या वो साल ख़त्म होने तक इस बेकरी पे काम कर रही होगी। तो जब हमें वो एक्शन चल रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम तक यानी साल के एंड तक, तो हमें वो जब वो एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमने अभी तक जितने भी टेंसेस पढ़े उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो इसमें हम एरर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो आप लोग जैसे आप पॉज कीजिए, आप देखिए कहाँ एरर हो सकता है और फिर देखिए कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, जब तक मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ पे देखो कि बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, आई रीच्ड ये पास्ट टेंस में, यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है, उस
पर्सन के, उस व्यक्ति के पहुंचने की, स्टेशन तक पहुंचने की बात पास्ट टेंस में है। तो जब तक वो पहुंचा, जब वो पहुंचा वो पास्ट है, और उससे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। तो हम क्या कह रहे हैं कि पास्ट एक्शन से भी पहले कुछ चीज़ खत्म हुई थी, तो वो एक्शन उसके स्टेशन पहुंचने से पहले हो चुका था। तो यहाँ हमें कौन सा टेंस यूज करना चाहिए? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, सो बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। क्या होना चाहिए? द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, तो सी पार्ट में एरर है क्योंकि हमें यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही विल हैव बीन प्लेइंग गेम्स सिंस 8 आवर्स। वो 8 घंटे से गेम्स खेल रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग गेम्स, तो विल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन प्लेइंग, तो ये कौन सा टेंस है? ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसमें कितने टाइम्स? सिंस 8 आवर्स, तो 8 आवर्स लिखा है, ड्यूरेशन है। तो जब टाइम की ड्यूरेशन दी, वो कितनी अवधि है शुरू से लेके एंड तक, उसका टाइम दिया, वो ये नहीं दिया कितने बजे शुरू किया उसने या कितने बजे ख़त्म किया। उसने सिंपली कहा कि इतनी देर हो गई। तो जब ऐसा हो तो हम वहाँ सिंस नहीं यूज़ करते, हम वहाँ यूज़ करते हैं फॉर। तो सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है हाउ शी नोज अबाउट दिस। उसे इसके बारे में कैसे पता चला? हाउ शी, वो इसके बारे में कैसे जानती है? हाउ शी नोज अबाउट दिस। तो यहाँ पे हाउ कैसे, ठीक है, शी नोज अबाउट दिस। तो क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं हम। तो जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं कौन से टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, हाउ शी नोज अबाउट दिस। तो क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं, देखो क्वेश्चन टैग हो, क्वेश्चन वर्ड होगा हमारा हाउ। अब हम यहाँ यूज़ करते हैं डू या डस, क्योंकि शी है तो डस हाउ, सो ये हो जाएगा हाउ डज शी नोज। ठीक है, तो करेक्ट वे क्या होगा क्वेश्चन फॉर्म करने का? हमें डज यूज करना पड़ेगा शी से पहले, और नोज को रिप्लेस करना पड़ेगा नो से। तो हाउ डज शी नो अबाउट दिस। सो हाउ डज शी नो अबाउट दिस, डज के बाद हम बेस फॉर्म यूज करेंगे, तो हाउ डज शी नो अबाउट दिस करेक्ट होगा। तो बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है ही हैज हैड इनफ ट्रबल्स एट दिस जॉब। ही हैज हैड, तो देखो हैज जो है हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन अगर अगर हम हैज़ को यूज कर सकते हैं किस में? हम देखो हैव बेस फॉर्म होती है, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड, एंड थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। तो जब हम इसको मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं तो हैव हैड हैड होती है, ठीक है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में हम यूज करते हैं हैव या हैज। तो अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज है, ये है हेल्पिंग वर्ब, और उसके आगे क्या है? हैड। ये कौन सी वर्ब है? ये है हमारी थर्ड फॉर्म वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब। ये मेन वर्ब है हमारी। तो हैड यहाँ मेन वर्ब है। तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में यूज होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये बिल्कुल ठीक है। ही हैज हैड इनफ ट्रबल्स एट दिस जॉब। उसे इस जॉब में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं या हो चुकी हैं। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। इसका हो जाएगा आंसर नो एरर। दे हैड हैज द कॉन्वर्सेशन लास्ट वीक। दे हैज द कॉन्वर्सेशन लास्ट वीक। अब देखो यहाँ हैड के बाद हैड यूज होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और उसके बाद कौन सी फॉर्म यूज हो रही है? हैज यूज हो रहा है। हैज इनकरेक्ट है। यहाँ क्या होना चाहिए? ही हैड चाहिए। हैड के बाद थर्ड फॉर्म यूज होनी है, और यहाँ देखो थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? हैव की, हैड। तो हमें हैड ही यहाँ पे यूज करना होगा। ही हैड द कॉन्वर्सेशन लास्ट वीक। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर हम मेन वर्ब हैव यूज कर रहे हैं तो उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब यूज होगी हैड। तो दे हैड, तो दो बार हैड आएगा। फर्स्ट हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो सेकेंड है वो मेन वर्ब होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड। तो दे हैड द कॉन्वर्सेशन लास्ट वीक। तो ये
तो तब ये करेक्ट होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हैज़ है तो वो इनकरेक्ट है, इसलिए बी पार्ट में एरर है, ही दे हैड होना चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस है पब्लिक कंसर्न आर इंक्रीजिंग अबाउट द हाई लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन श्रीलंका। तो पब्लिक कंसर्न आर इंक्रीजिंग, अब आर हम यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट जब होता है उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं आर, और ये कौन से टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। लेकिन यह सब्जेक्ट क्या, पब्लिक कंसर्न जो है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट हो तो हम वहाँ पे आर यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करेंगे इज़। ठीक है, तो पब्लिक कंसर्न इज़ इंक्रीजिंग अबाउट द हाई लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन, तो ए पार्ट में एरर है। तो ये 4 सेंटेंसेस है, इसमें आप एरर फाइंड कीजिए और ये हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और प्लीज़ आप मॉक टेस्ट दीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।